साथियों, आपका स्वागत है सी टेट की भाषा फर्स्ट हिंदी में। साथियों, आज हम आपको सी टेट की लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी उसका टॉपिक चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है हमारा अधिगम एवं अर्जन। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक है आज का लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का साथियों, अधिगम एवं अर्जन साथियों। ठीक है, ये हमारा पेडागोजी शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत है। ठीक है, आज हम इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे और आशा करते हैं कि आप इसको अच्छी प्रकार जान जाएंगे साथियों। यहां मैं आपको एक बात और बता दूं साथियों, हमारे चैनल सफलता टाइम्स पर आप लोगों को ना ही कोई पेड नोट्स दिए जाते हैं, कोई पेड नोट्स नहीं बेचा जाता है। हमारा उद्देश्य आप लोगों की सेवा करना है साथियों। आपको जैसे भी है पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध कराएंगे, नोट्स भी आपको दे रहे हैं, और हमारा भरपूर प्रयास ये है कि अधिक से अधिक आपको बताकर आपके मार्ग को आसान कर दिया जाए, जिससे कि आप परीक्षा में अतिशीघ्र उत्तीर्ण हो सके और जो भी आपकी कठिनाइयां हैं साथियों वो दूर हो सके। चलिए, इन्हीं बातों के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा आज का जो टॉपिक है शिक्षा हिंदी में शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत साथियों, अधिगम एवं अर्जन। मैं इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश बाद में डालूंगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिकली जानकारी दे दूं साथियों इसके बारे में। ठीक है ना, अब आप यहां पर जान लें कि अधिगम का क्या तात्पर्य होता है। अधिगम का तात्पर्य क्या होता है, यहां हमने लिखा भी है कि अधिगम का तात्पर्य सीखना होता है और अर्जन का तात्पर्य साथियों अर्जित करना होता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे कि अधिगम का तात्पर्य सीखना होता है एवं अर्जन का तात्पर्य अर्जित करना होता है। अर्जित से आशय यहां पर यानी कि तात्पर्य, अर्जित के मायने यहां पर ग्रहण करना हो जाएगा साथियों। और मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो अधिगम की प्रक्रिया है साथियों, ये जीवन भर चलती रहती है। अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है साथियों, और इसीलिए भाषा को अर्जित की संपत्ति भी कहा गया है। भाषा को अर्जित की संपत्ति भी साथियों कहा गया है। और एक चीज और जान लें आप, अब बात भाषा की चल रही है, अधिगम एवं अर्जन की, और ये हमारा जो टॉपिक है भाषा के अंतर्गत है। हिंदी हमारी भाषा लैंग्वेज फर्स्ट है, उसकी बात हम कर रहे हैं। चैप्टर पहला है, फर्स्ट है हमारा, तो उसी को हम बताते चल रहे हैं। एक बार और यहां से आप जान लें कि जो भाषा का अर्जन है ना, जो भाषा का अर्जन यानी कि भाषा को आप ग्रहण करते हैं, कहने के द्वारा ग्रहण करते हैं साथियों, वो आप ग्रहण करते हैं अनुकरण के द्वारा। यानी कि भाषा का जो अर्जन होता है उसको आप ग्रहण करते हैं, वो आप अनुकरण के द्वारा करते हैं, होता है। ये चीजें आप जान ले साथियों। और बालक अपने वातावरण में, अब शिक्षा शास्त्र की बात चल रही है साथियों, बात चल रही है शिक्षा शास्त्र की, क्योंकि सीटेट में शिक्षा शास्त्र ही अधिकतर 70-73% क्वेश्चन लगते हैं साथियों। तो ये चीजें जो है ये शिक्षा शास्त्र में आगे आपको काम आएंगे, मैंने आपके लिए नोट कर दिए। और उससे पहले मैं आपको बेस बताता जा रहा हूं साथियों। अब बात कर रहे हैं हिंदी के शिक्षा शास्त्र की साथियों। इसमें क्या होता है, बालक अपने वातावरण में, भाषा की बात कर रहा हूं कि इसमें बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार से लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखते हुए देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयास करता है। यानी कि आप सारांश में इस चीज को जान लीजिए कि भाषा ग्रहण करना अनुकरण के द्वारा होता है, और बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार लोगों को सुनता है, लिखता हुआ देखता है, उसी के रूप में अनुकरण करता है उसको, और अनुकरण करके साथियों उसको सीखने का प्रयास करता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर बालक जिस परिवेश में रह रहा है साथियों, बालक जिस परिवेश में रह रहा है, वहां के अधिकतर लोगों की भाषा यदि अशुद्ध है ना साथियों, तो बालक की अशुद्ध भाषा ही सीखने की संभावना अधिक होगी। यानी कि कुल मिला के सारांश में यह मान लीजिए कि हम बालक जिस परिवेश में, जैसे परिवेश में रहता है, उसी परिवेश में बालक वैसा ही सीखता है। ठीक है, ये आप जान लें, ये परिवेश में बालक जैसे में रह रहा है वैसे परिवेश का बालक पर प्रभाव पड़ता है। और अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो जाता है। ये जो हमारा अधिगम है, जब इसको बच्चा ग्रहण कर लेता है,
जब व्यक्ति अधिगम को ग्रहण कर लेता है तब वह स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो जाता है। आशा करता हूं इस पूरे चैप्टर का मैंने सारांश आपको मेन बता दिया है। अब एक परिभाषा में एक महत्वपूर्ण आपको बता दूं, गेट्स के अनुसार गेट्स ने क्या कहा था साथियों। जो हमारे गेट्स मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कहा था साथियों कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे साथियों गेट्स, उन्होंने कहा था कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। ठीक है, आशा करता हूं ये चीजें आप अच्छी प्रकार जान गए होंगे। और इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको यहां क्लियर करता चलूं कि जो बच्चे होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं, सभी बच्चे मान लीजिए आप, ये नहीं कि एक बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, सभी बच्चों की बात कर रहा हूं साथियों। जो बच्चे होते हैं वो बच्चे स्वभाव से ही, जो बच्चे होते हैं पहले से ही स्वभाव, अपने प्रथम स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित होते हैं साथियों। ये आप जान ले कि जो बच्चे होते हैं वो प्रथम स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और उसमें सीखने की क्षमता अधिक होती है, उनमें सीखने की क्षमता अधिक रहती है साथियों। जो शिक्षण शास्त्र के अंदर अधिगम अर्जन की महत्वपूर्ण बातें थी, इस टॉपिक का सारांश था, वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है साथियों। अब मैं ये जो मैंने आपके लिए नोट कर दिया है अलग अलग, अब मैं इस पर प्रकाश डालूंगा और आशा करूंगा कि इनके द्वारा आपके पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं साथियों। अब आप इसको ध्यान से समझिए साथियों। बात कर रहे हैं हम हिंदी के अधिगम एवं अर्जन की, यानी कि भाषा की बात कर रहे हैं। भाषा का हमारा पहला चैप्टर है, बार बार आपको बता रहा हूं, पहला चैप्टर है हमारा अधिगम एवं अर्जन। अधिगम का मतलब होता है साथियों सीखना। अधिगम का आशय तात्पर्य अर्थ होता है सीखना और अर्जन का तात्पर्य अर्थ होता है ग्रहण करना साथियों। ठीक है ना, आशा करता हूं ये आप समझ गए होंगे कि अधिगम सीखना और अर्जन माने ग्रहण करना होता है। अब मैं ये अलग अलग लिख दिया हूं किसका किस पे कैसे प्रभाव पड़ता है, अब आप उनको समझिए साथियों। जो ये अधिगम की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम इस अधिगम की और बात करेंगे यहीं पर ग्रहण करने की। तो साथियों जो अर्जन करना होता है, ग्रहण करना होता है, हमने बताया था कि अनुकरण के द्वारा होता है। ग्रहण करना अनुकरण के द्वारा होता है और सीखना प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा है, कोई बच्चा है, आपके घर में कोई बच्चा होगा, आपने देखा होगा साथियों, बच्चे जब कोई छोटा बच्चा होता है उसको कोई किसी स्कूल में नहीं भेजता है। किसी छोटे बच्चे को कभी कोई किसी स्कूल में नहीं भेजता है। पहले बच्चा अपने घर में रहता है और अपनी मातृभाषा को सीखता है। जो बच्चे की मातृभाषा होती है उसको कोई सिखाता नहीं है, उसको वह स्वयं सीख जाता है साथियों, ये आप जानते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए कोई बच्चा बंगाल से है तो उसकी मातृभाषा बंगाली हो जाएगी, है ना, और कोई हमारा उत्तर प्रदेश से है ना, उसकी मातृभाषा हिंदी, सेकंड भाषा उर्दू हो जाएगी। ये सब बातें हैं साथियों। यानी कि कुल कहने का आशय ये है कि जो अर्जन है, जो ग्रहण करना है, जो बच्चा ग्रहण करता है वो सबसे पहले अपनी मातृभाषा में, अपनी मातृभाषा को ग्रहण करता है। और जो सीखना है, जो सीखना होता है, जब अधिकतर बच्चा जब सीखता है जब वह विद्यालय वगैरह में जाता है, तब बच्चा वहां पर जाकर सीखता है। आशा करता हूं कि सीखने और ग्रहण करने में आप अंतर को अच्छी प्रकार समझ गए होंगे। अब देखते हैं स्कूल जाने पर, स्कूल से पहले, अभी मैं जो आपको बता रहा था बिल्कुल वही चीज है। स्कूल से पहले क्या सीखता है बच्चा? स्कूल से पहले अपनी मातृभाषा को बच्चा सीखता है। स्कूल से पहले बच्चा अपनी मातृभाषा को सीखता है साथियों। और आप एक बात और जान ले कि बच्चा यहां पर अनुकरण करता है कि उसके माता पिता, भाई बहन, ताऊ चाचा क्या बोल रहे हैं, उन शब्दों को सुनता है, उनको ग्रहण करता है और फिर उनको बोलता है साथियों। वो कोई उनको नहीं सिखाता है। आप अच्छी तरह जान पा रहे होंगे, जब छोटा बच्चा सभी के घरों में होते हैं आप देखते हैं कि बहुत से शब्द वो आपके शब्दों को सुनकर ही बोलना प्रारंभ कर देता है साथियों। अब करते हैं स्कूल जाने पर बहुत सी बातें। अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं मातृभाषा की। अब मातृभाषा तो हम यहां पर सीख गए हैं साथियों, मातृभाषा हम यहां पर सीख गए हैं घर में रहकर, लेकिन जब हमको उसके शुद्ध रूप को समझना है, भाषा के शुद्ध रूप को हमको समझना है, व्याकरण को समझना है, तो हमको स्कूल जाना पड़ेगा। तब हमको
स्कूल जाना पड़ेगा साथियों, क्योंकि सीखने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, अनिवार्य है। उसके लिए स्कूल हमारा विकल्प हो जाएगा और ग्रहण करने में स्कूल से पहले हमारी मातृभाषा कार्य करती है। आशा करता हूं ये स्पष्ट समझ गए होंगे। अब देखिए सीखना, यहां सीखना शिक्षण द्वारा और अनुकरण द्वारा। अभी जो मैंने आपको सारांश में पहले बता दिया सब वही समाहित है साथियों, बस एक बार फिर आपको क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको मजबूती से कंठस्थ हो जाए। अब बात कर रहा हूं यहां ग्रहण करने में अनुकरण द्वारा। बच्चा जब ग्रहण करता है शुरू में तो अनुकरण के द्वारा करता है, वही मैंने आपको बताया। वो शब्दों को देखता है कि घर परिवार में कैसे शब्दों को बोला जा रहा है, कौन से शब्दों का चयन किया गया है, कैसे वो बोले जा रहे हैं, किन शब्दों का क्या अर्थ है। बच्चा उनको अनुकरण करता है और उनको अपना ग्रहण करता है और यहाँ शिक्षण द्वारा सीखता है। ठीक है, सीखना होता है शिक्षण के द्वारा। जब बच्चा शिक्षण कार्य करेगा तब वह शिक्षण के द्वारा सीखता है साथियों। और देखिए यहां पर अब आप यहां पर जान लीजिए साथियों, मैं बता रहा हूं साथियों, अब आप जान लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं ग्रहण करने की। अब एक चीज और बता दूंगा आपको, जो अधिगम एवं अर्जन है। अधिगम और अर्जन में अर्जन पहले होता है और अधिगम बाद में होता है। इस चीज को आप नोट्स कर लें साथियों कि अर्जन ग्रहण करना पहले होता है और अधिगम साथियों बाद में होता है। इसीलिए मैं पहले इस टॉपिक को क्लियर कर रहा हूं, इसके साथ साथ सीखने को क्लियर करता जा रहा हूं। अब आप देखिए ग्रहण करना, अर्जन करना सहज व स्वाभाविक है। बिल्कुल है साथियों, बिल्कुल है, सहज और स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चा जो ग्रहण करता है वो सहज और स्वाभाविक रूप से ही ग्रहण करता है और यहां सीखने के लिए उसको प्रयास करना पड़ता है। समझिए, यदि हम कुछ सीखते हैं तो हम उसको उसके लिए प्रयास करते हैं। ठीक है, आशा करता हूं ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहां पर ग्रहण करने में शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम बच्चा प्रारंभ में घर पे कुछ सीख रहा है, कुछ ग्रहण कर रहा है, घर परिवार से कुछ ग्रहण कर रहा है, तो वहां शिक्षक की जरूरत नहीं है। वहां अपने पास पड़ोस घर परिवार से सीख रहा है। लेकिन यहां अधिगम में शिक्षक की आवश्यकता होती है। जब बच्चा विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है, तो वहां पर शिक्षक उसको अधिगम कराता है, सिखाता है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया वहां पर निरंतर रूप से चलती है, तो वहां पर अधिगम शिक्षक के द्वारा कराया जाता है साथियों। अब बात हो रही है मातृभाषा। यहां मातृभाषा बच्चा स्वयं ही सीख लेता है। बच्चा मातृभाषा स्वयं ही सीख लेता है घर परिवार के अंदर। मातृभाषा बच्चा मां से सीख लेता है, घर परिवार से सीख लेता है, पास पड़ोस से सीख लेता है साथियों। लेकिन यहां पर जो हमारी मानक भाषा है उसको सीखना होगा, या हमारी मानक भाषा या कोई द्वितीय भाषा। यदि हम मातृभाषा से हटके दूसरी भाषा सीखेंगे तो वहां पर सीखना अधिगम हो जाएगा साथियों। उसके लिए अधिगम जरूरी है, यानी कि मानक या द्वितीय भाषा आपकी संस्कृत, उर्दू, मान लिया हमारी मातृभाषा हिंदी है और आप दूसरी लैंग्वेज संस्कृत या उर्दू सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अधिगम करना होगा, सीखना होगा। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं, अब ग्रहण करने की बात करें। अब ग्रहण करने के लिए, ग्रहण अर्जन के लिए, ग्रहण करने के लिए पाठ्य पुस्तक जो हमारी है, पाठ्य पुस्तक जो हमारी है इसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसमें यहां पर पाठ्य पुस्तकों की साथियों जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बच्चा वहां पर घर परिवार अनुकरण द्वारा सीख रहा है, अपने परिवेश से सीख रहा है। लेकिन जब आप स्कूल की बात करेंगे, स्कूल में, विद्यालय में शिक्षण अधिगम की बात करेंगे, तो यहां पर आपकी पाठ्य पुस्तकें आवश्यक होती हैं। यहां आपको सहायक सामग्री मिलती है सीखने के लिए। एक ये समझिए कि आप एक रूपरेखा मिलती है, इन किताबों से आपको सीखना, इन किताबों को आपको पढ़ना है। यानी कि यहाँ पर पाठ्य पुस्तक जरूरी है। क्यों जरूरी नहीं है पाठ्य पुस्तक है, बहुत से चीजें हैं, आपका लैपटॉप है, मोबाइल है, इनसे आप सीखते हैं। लेकिन साधन तो है ना साथियों, एक साधन है, उस साधन से आप अधिगम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर ग्रहण करने में पाठ्य पुस्तक की जरूरत नहीं है। जब बच्चा अपनी मातृभाषा में कुछ सीख रहा है तो वहां पाठ्य पुस्तक नहीं, वो अनुकरण करके द्वारा सीख रहा है साथियों। ठीक है, अब देखिए आप साथियों, अब बात कर रहे हैं औपचारिक और अनौपचारिक की। ठीक है साथियों, औपचारिक साथियों अब बात कर रहे हैं औपचारिक और अनौपचारिक की साथियों। औपचारिक क्या है?
और यदि हम अधिगम कर रहे हैं, सीखना कर रहे हैं स्कूल के अंतर्गत, तो यहाँ हमारी औपचारिकता जरूरी है। क्या पर यहाँ पर हमारी किताबें भी निश्चित हैं, हमारा समय सारणी भी निश्चित है, यानी कि हमारा हर कार्य निश्चित है। यहाँ पर हमें स्कूल का भी जाना होगा, हमें सीखने के लिए प्रयास भी करने होंगे, और यहाँ पर हमें किताबें भी होंगी, हमारे लिए पाठ्य पुस्तकें भी होंगी, ठीक है। और ये हमारी समय सारणी भी होगी पढ़ने की, सीखने की साथियों। लेकिन यहाँ अनौपचारिक में ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल अनौपचारिक रूप से ग्रहण करना, ये हम अनौपचारिक रूप से ग्रहण करते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है साथियों, ये सब ग्रहण करने में अनौपचारिक रूप रहता है साथियों। अब बात कर रहे हैं, अगली बात हम विद्यालय एवं शिक्षक की भूमिका। तो यहां पर आप जान रहे होंगे सारे के सारे साथियों, मैंने आपको हर स्टेप क्लियर कर दिया है कि यहाँ ग्रहण करने में माता पिता, परिवार एवं पास पड़ोस की बहुत अधिक भूमिका होती है। आप इसको बिल्कुल जान ले साथियों। ये बच्चों को शिक्षण अधिगम ग्रहण करने में माता पिता, परिवार एवं पास पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये हिंदी शास्त्र की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, ये चीज आप बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत भी है, ठीक है ना, उसमें भी काम करेगी। और यहाँ जो अधिगम की बात होगी, सीखने की बात हो रही है, वो विद्यालय एवं शिक्षक की भूमिका इसमें होती है। यानी कि आप ये जानिए कि विद्यालय एवं शिक्षक की भूमिका अधिगम के लिए, सीखने में महत्वपूर्ण होती है। और यहाँ पर ग्रहण करने में माता पिता, परिवार एवं पास पड़ोस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है साथियों। आज मैंने आपका यह चैप्टर भाषा शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत भाषा में अधिगम एवं अर्जन का पूरा चैप्टर सारांश शॉर्ट रूप से पूरा कर दिया है साथियों। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको इसके बताता हूं, अब आप उसको देख लेना साथियों, ठीक है ना, कि कैसे आप उनको हल करेंगे साथियों। देखिए मैं बताता हूं एक क्वेश्चन आपको क्या है, ठीक है साथियों। अब पहले प्रश्न की बात बताता हूं कैसे प्रश्न बन जाता है। मान लिया आपका प्रश्न बन गया कि भाषा अर्जन क्या होता है, भाषा अर्जन क्या है साथियों, ठीक है। ये आपका प्रश्न आ जाएगा और इसके अंतर्गत आपको कई रूप से ऑप्शन दिए हुए होंगे। तो आप यहां ये जान ले साथियों कि जो भाषार्जन होता है यह है सहज और स्वाभाविक होता है साथियों। जो भाषार्जन होता है वो सहज और स्वाभाविक होता है। मैं थोड़ा जल ले लूं साथियों, ठीक है ना। साथियों अब हम दूसरा क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि ऐसे हो जाता है, वो पूछ लेते हैं कि भाषार्जन में क्या महत्वपूर्ण है, भाषार्जन में क्या महत्वपूर्ण है साथियों। तो साथियों आप ये मान लीजिए इसमें हमारा जो है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग साथियों, भाषार्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, ये आप जान ले, ठीक है। और ये जो मैंने अभी आपको पूरी थ्योरी इसके बारे में बताई है भाषार्जन के अंतर्गत, इसी से क्वेश्चन बनता है साथियों। और आप इसको अच्छी प्रकार गहनता से अध्ययन कर लेंगे और आपको कंटेस्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। और इसी के साथ जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करें।